कहानी की शुरुआत होती है साल 3084 में, जहां चाइना में कई सालों से लंबा युद्ध चल रहा था, जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। वहां की आबादी बहुत तेजी से कम हो रही थी, इसीलिए वहां के राजा कागेमित्सु दाइगो ने राक्षसों से मदद मांगने का फैसला किया। फिर वो एक खुफिया कमरे में पहुंचा जहां 48 राक्षसों की मूर्तियां रखी गई थी। दाइगो ने वहां के पंडित को बाहर जाने को कहा क्योंकि वो अकेले में राक्षसों से बात करना चाहता था। दाइगो ने राक्षसों से कहा कि उसके पिता और सारे भाई इस युद्ध में अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं। अगर अब कुछ नहीं किया गया तो उनका सारा वंश ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए दाइगो ने अपने दुश्मन कानायामा का विनाश करने के लिए राक्षसों से मदद मांगी और उनसे पूछा कि उन्हें बदले में क्या चाहिए। तभी अचानक वहां एक चूहा आ गया तो दाइगो ने उसे अपनी तलवार के वार से मार डाला। पर फिर चूहे की आत्मा ने कहा कि उसकी मदद करने के बदले राक्षसों को उसके होने वाले बच्चे का शरीर चाहिए। आखिरकार दाइगो ने उनकी शर्त मान ली और कहा कि उसके दुश्मनों को खत्म करने के बदले सभी 48 राक्षस उसके होने वाले बच्चे के शरीर का एक एक अंग रख सकते। इतना कहते ही स्वर्ग से जोरदार बिजली उसके माथे पर आ गिरी, जिससे वहां एक क्रॉस का निशान बन गया। उसी समय पंडित वापस आ गया और उसे पता चला कि दाइगो ने राक्षसों के साथ अपने बेटे के शरीर का सौदा किया है। मगर दाइगो इस सच को बाहर आने नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने पंडित को जान से मार डाला। इस घटना के 20 साल बाद हम एक जवान लड़के को देखते हैं जो एक छोटे से गाँव में पहुंचा। वहाँ एक अनाथ लड़की भी थी जो लड़का होने का नाटक करके अपना गुजारा कर रही थी। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए और अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए उसे छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा करना पड़ता। उधर वो जवान लड़का नकाब पहनकर अपने शिकार को ढूंढता हुआ एक बार में घुस गया। डांस के दौरान स्टेज पर एक मुखौटे वाली औरत आई तो वो लड़का स्टेज की ओर बढ़ा। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सबको धूल चटाकर आगे बढ़ गया। फिर एक तलवारबाज ने उस पर हमला किया, पर उस लड़के ने अपनी बाजू से उसकी तलवार रोक दी, मगर तलवार के वार से उसकी बाजू कट गई और उसकी जगह लगा हुआ एक ब्लेड सामने आया। फिर उस लड़के ने तलवारबाज को बुरी तरह पीट दिया और अपनी बाजू में लगे ब्लेड से उस औरत का मुखौटा काट डाला। तब उसका असली चेहरा सबके सामने आया, जिसे देखते ही वो समझ गए कि ये एक राक्षसनी है जो एक इंसान का भेष बनाकर रह रही थी। तभी अचानक वो राक्षसनी एक वहशी कीड़े के रूप में आ गई और लड़के के ऊपर हमला कर दिया। उसने अपने पंजों से लड़के की जान लेने की कोशिश की, पर जख्मी होने के बावजूद भी अचानक लड़के का शरीर एकदम पहले जैसा हो गया। उधर वो अनाथ लड़की बाहर से गुजर रही थी तो उसने कई लोगों को बार से भागते हुए देखा। कुछ देर बाद वो खुद भी बार में घुस गई क्योंकि बाहर कुछ लड़के उसके पीछे पड़े हुए थे। लड़कों की गलती भी नहीं थी, इस लड़की ने ही उनके पैसे चुराए थे। खैर, अंदर आते ही उसने देखा कि उस लड़के ने अपनी बाजू में लगे ब्लेड से राक्षसी केकड़े का सर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने अपनी टूटी हुई बाजू उखाड़कर वापस जोड़ी और इधर केकड़े के पूरे शरीर के चीथड़े उड़ गए। लेकिन जल्द ही एक लड़का उस लड़की का पीछा करते हुए बार में पहुंचा और उससे अपने पैसे वापस मांगने लगा। पर तभी उन दोनों की नजर उस योद्धा लड़के पर पड़ी जिसकी बाईं बाजू अपने आप पैदा हो रही थी। फिर जैसे ही वो चलने लगा तो अचानक से जमीन पर गिर गया। अब उसका नकली पैर टूटकर गिर गया और उसकी जगह नया असली पैर आ गया। इसके बाद वो नकली पैर वहीं धूल में मिल गया। ये देखते ही वो लड़का और लड़की काफी ज्यादा डर गए और उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर फिर वो योद्धा लड़का उनकी ओर बढ़ा और अचानक उसने अपनी आंख की पुतली बाहर निकालकर पूछा कि वो कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखकर वो लड़का लड़की इतने ज्यादा डर गए कि तुरंत वहां से भाग निकले, मगर रास्ते में उस चोर लड़की ने लड़के पर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर दिया और अपनी जान बचाकर भाग गई। इसके बाद वो एक बूढ़े आदमी के पास पहुंची और उससे इस योद्धा लड़के के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा कि 20 साल पहले एक जादूगर अपने जादू को और बेहतर करने के लिए एक नदी किनारे कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था। तभी उसकी नजर नदी में बहते हुए एक लकड़ी के बर्तन पर पड़ी। जैसे ही उसने बर्तन बाहर निकाला तो उसे एक ऐसे बच्चे का शरीर मिला जिसके हाथ, पैर, आंख, नाक, कान जैसे कई ज्यादातर अंग गायब थे, मगर फिर भी न जाने कैसे इस बच्चे की सांसें चल रही थी। तब वो आदमी उसे अपने घर ले आया और उसे जिंदा रखने का फैसला किया। फिर उसने खुद इस बच्चे को नया शरीर देने का सोचा। फिर वो जादूगर एक गांव में पहुंचा जो युद्ध के कारण तबाह हो चुका था और वहां से मरे हुए लोगों का शरीर इकट्ठा करके लाया। घर आकर उसने लाशें पिघलाई और उसमें अपनी खुफिया जड़ी बूटियां मिला दी, जिसके बाद एक ऐसा जादुई पानी तैयार हुआ जो इस बच्चे को जीवन दान दे सकता था। इसके बाद उसने एक पानी में बिजली मिलाकर एक दिल बनाया। फिर उसने एक एक करके सभी अंग बनाए और बच्चे के शरीर से जोड़ दिए। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी जो कहानी सुना रहा था उस जादूगर के घर गया
उसने जादूगर को एक तलवार दी और कहा कि यह तलवार भविष्य में इस बच्चे के काम आएगी, क्योंकि उसमें राक्षसों को खत्म करने की शक्ति है। फिर बूढ़े आदमी के जाने के बाद जादूगर ने बच्चे को बिजली का झटका दिया, जिसके बाद बच्चा जिंदा होकर खड़ा हो गया। तब जादूगर ने उसकी बाजू में ब्लेड्स डालकर अपने बनाए अंग जोड़ दिए। बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो जादूगर ने उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी। इस बच्चे की दिमागी शक्ति इतनी ताकतवर थी कि वो अंधा और बहरा होने के बावजूद भी बहुत जबरदस्त योद्धा बना। इसी तरह कुछ साल बीत गए और एक दिन जादूगर बीमारी की वजह से चल बसा, मगर मरने से पहले उसने लड़के को पूरे शहर में आग लगाने को कहा, क्योंकि अगर उसके जादुई तरीके दाइगो के हाथ लग गए तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। चारों ओर भयंकर युद्ध होगा और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। आखिरकार जादूगर की मौत के बाद उस लड़के ने घर के अंदर आग लगा दी, मगर सब कुछ भस्म होने के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने बताया कि 48 राक्षसों ने उसके शरीर के अंग चुरा लिए थे। उन्हें वापस पाने के लिए उसे जादूगर के दिए ब्लेड से सभी 48 राक्षसों को मारना होगा। उस आवाज ने कहा है कि अगर वो खुद राक्षसों को ढूंढने निकलेगा तो वो एक के बाद एक उसके सामने आते रहेंगे। इस योद्धा लड़के की पूरी कहानी सुनने के बाद उस अनाथ लड़की ने राक्षसों का खात्मा करने के इस मिशन पर उसका साथ देने का फैसला किया। उसने लड़के से उसका नाम पूछा, मगर योद्धा ने कहा कि अगर वो उसका नाम जानना चाहती है तो पहले अपना नाम बताना होगा। जिस पर लड़की ने मासूमियत के साथ कहा कि मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। इस पर योद्धा ने जवाब दिया कि नाम तो मेरा भी नहीं है, मगर सभी लोग मुझे हायाकीमारू के नाम से जानते हैं। जिसके बाद लड़की ने कहा कि ऐसे तो तुम मुझे डोरोरो बुला सकते हो। खैर, अब हायाकीमारू ने डोरोरो को अपने साथ आने से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो भी ढीठ थी, इसलिए हायाकीमारू को उसकी जिद के सामने हार माननी पड़ी। इसके बाद जब वो एक नदी किनारे आराम कर रहे थे तो एक बड़ा सा राक्षसी बच्चा उनके सामने आ गया। तब हायाकीमारू उसके पीछे एक तबाह हो चुके मंदिर तक पहुंचा। फिर हायाकीमारू ने बताया कि इस मंदिर में बहुत सारे बच्चे मरे हैं, जिसके बाद उन सबकी आत्माओं ने मिलकर इस राक्षसी बच्चे को जन्म दिया। खैर, फिर डोरोरो कुछ घंटों बाद सोकर उठी तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। हायाकीमारू ने बाहर जाकर देखा कि एक पति पत्नी यहाँ मरे बच्चों की आत्माओं के लिए चढ़ावा लाए थे। और सच तो ये था कि कुछ साल पहले वो युद्ध के डर से अपने बच्चों को इस मंदिर में छोड़कर भाग गए थे। उनकी यह हरकत जानकर डोरोरो को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगी कि तुम लोग माफी के लायक ही नहीं हो। जिसके बाद उसने गुस्से में उनका चढ़ावा उठाकर वापस फेंक दिया। फिर वो गुस्से में जंगल की ओर चली गई तो हायाकीमारू भी उसके पीछे गया। जल्द ही वहाँ का मालिक अपने घोड़े पर बैठकर उनके सामने आया। उसने दोनों को अपने घर चलकर आराम करने का न्योता दिया और कहा कि वो उनकी यात्राओं की कहानियां सुनना चाहता है। अब वो दोनों उस आदमी के घर पहुंचे जहां उसकी पत्नी और 7 बेटियां बिल्कुल चाइनीज डॉल्स की तरह सजी हुई थी। खैर, खाना खाकर वो दोनों सोने चले गए। वहीं दूसरी ओर वो 7 बहनें मिलकर ये फैसला कर रही थी कि वो कौन से मेहमान को पहले खाएंगी। इसके बाद वो 7 अजीबोगरीब कीड़ों में बदल गई और डोरोरो को चारों ओर से घेर लिया। मगर हायाकीमारू पहले से उनके हमले के लिए तैयार था। जब डोरोरो की आंख खुली तो उसने देखा कि हायाकीमारू ने 7 राक्षसी कीड़ों का सफाया कर दिया था। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के बच्चों की आत्मा वाला बच्चा उन्हें यहाँ से भागने का रास्ता दिखा रहा था। अब वो दोनों एक खुफिया कमरे में पहुंचे जहाँ उन्हें ढेर सारी इंसानी हड्डियां मिली और वो समझ गए कि ये उन्हीं बच्चों की हड्डियां हैं। तभी हायाकीमारू को वैसे ही कीड़ों जैसे सैनिक आते हुए दिखे। अब वो आगे बढ़े तो उन्हें एक सीढ़ी मिली जिसे चढ़कर वो वापस ऊपर आ गए। तब हायाकीमारू को शक हो गया कि उस आदमी की पत्नी जरूर एक राक्षसी है जो पंडित का भेष बनाकर उन बच्चों को अपने पास ले आई जिनके माँ बाप उन्हें छोड़कर चले गए थे। फिर उसने उन बच्चों को मारकर उनके मांस से अपने बच्चों का पेट भरा। इधर जब उस राक्षसी औरत को पता चला कि हायाकीमारू ने उसकी 7 बेटियों को मार दिया है तो उसने अपने पति को उन दोनों को मारने को कहा। पर तभी हायाकीमारू उनके कमरे में आ गया और उसने इस आदमी को अपनी राक्षसी पत्नी से दूर जाने को कहा, क्योंकि आखिर में वो उसे वश में करके उसकी आत्मा को भी अपना गुलाम बना लेगी। वहीं दूसरी ओर डोरोरो तुरंत पास के गांव में पहुंची और उसने गांव वालों को उस पंडित का असली चेहरा दिखाया जिसके पास वो अपने बच्चों को छोड़कर आए थे। आखिरकार सभी गांव वाले अपने हथियार लेकर डोरोरो के साथ उस राक्षसी को खत्म करने निकल पड़े। उधर हायाकीमारू उस आदमी को अपनी पत्नी का साथ देने से रोक ही रहा था कि राक्षसी ने पीछे से हायाकीमारू और उसके पति के सीने में तलवार घोंप दी। इसी के साथ उस आदमी की तो मौत हो गई, मगर हायाकीमारू उस आदमी और बाकी बच्चों की मौत का बदला लिए बिना हिलने वाला नहीं था। तभी वो राक्षसी अपने असली रूप में आ गई और उनमें जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। तभी मंदिर वाले बच्चों की आत्मा अलग अलग हिस्सों में राक्षसी पर हमला करके उसे नीचे ले आई। उसी पल हायाकीमारू ने अपनी खास तलवार से राक्षसी के 2 टुकड़े कर दिए
तभी डोरोरो उसकी मदद के लिए वहां पहुंची, लेकिन तब तक काम पूरा हो चुका था। खैर फिर सभी गांव वालों ने बचे हुए कीड़ों के अंडों को आग में भस्म कर दिया, जिसके बाद उन सबके बच्चों की आत्माएं कैद से आजाद हो गई। आखिरकार हायाकिमारू का असली लिवर उसे वापस मिल गया और जादूगर का बनाया लिवर बाहर गिर गया। इसके बाद हायाकिमारू और डोरोरो उसके अगले मिशन पर निकल पड़े। जब वो जंगल में चल रहे थे तो रास्ते में एक और भयानक राक्षस उनके सामने आ गया। इस बार ये राक्षस एक पेड़ की तरह था जिसके ऊपर इंसानी सर लगा था। उस राक्षस ने अपने घने बालों से हायाकिमारू को बुरी तरह जकड़ लिया और उसे वहीं दबोच कर मारने की कोशिश की, पर हायाकिमारू जैसे तैसे आजाद हो गया। यह राक्षस असल में पेड़ के तने में छुपा हुआ था, इसलिए हायाकिमारू ने अपने ब्लेड की मदद से उसके तने को 2 हिस्सों में काट कर राक्षस को मार डाला। ऐसा करते ही उसका बायां कान वापस आ गया। इसके कुछ दिन बाद उसका सामना हुआ एक राक्षसी छिपकली से, जिसके हाथ नहीं थे, बल्कि उसने हायाकिमारू को अपनी जीभ से उठाकर पटक दिया और फिर खुद उसके ऊपर कूद गई। तब डोरोरो ने जैसे तैसे हायाकिमारू को छुड़ाया, मगर छिपकली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने हायाकिमारू को जीभ से पकड़कर इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया और फिर उसे चबाने की कोशिश की। तब डोरोरो ने अपने चाकू से छिपकली की आंख फोड़ डाली और हायाकिमारू सीधा नीचे आ गिरा। फिर हायाकिमारू ने अपनी तलवार से छिपकली की जीभ काट डाली, लेकिन फिर भी वो छिपकली उस पर लगातार हमला करती रही। वो बाहर से छिपकली को खत्म नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी थी। तब हायाकिमारू ने उसके मुंह में घुसकर अंदर से उसका पेट काटने का फैसला किया। उसने ऐसा ही किया और अंदर से छिपकली को चीर डाला, जिससे वो वहीं भस्म हो गई। आखिरकार हायाकिमारू को अपना गला वापस मिल गया, जिसके बाद उसने जिंदगी में पहली बार अपनी आवाज सुनी। इसके बाद उनका अगला युद्ध हुआ एक राक्षस से जो एक बाज के रूप में था। हायाकिमारू ने हवा में ही उससे जबरदस्त लड़ाई की, मगर बाज ने उसे अपनी पीठ से नीचे गिराकर उस पर एक बड़े पत्थर से हमला कर दिया। फिर उसने हायाकिमारू को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया, मगर हायाकिमारू ने अपने ब्लेड को पत्थर में गाड़ कर खुद को गिरने से बचाया। उसी पल डोरोरो ने बाज के सर पर पत्थर से हमला करके उसका ध्यान भटकाया, जिसके बाद वो बाज उसके पीछे लग गया। तभी हायाकिमारू ने मौका देखकर उसके चेहरे पर लगातार जोरदार वार किए और आखिरकार उसने अपनी तलवार से बाज का सर धड़ से अलग कर दिया। मगर मरने से पहले बाज ने कुछ ऐसा कहा जिससे हायाकिमारू सोच में पड़ गया। उसने कहा कि अगर तुम किसी से नफरत करना चाहते हो तो अपने पिता से करो, वही आया था हमारे पास तुम्हें कुर्बान करने, हम नहीं गए थे। ये कहते ही बाज का शरीर भस्म हो गया और हायाकिमारू की बाईं बाजू वापस आ गई, मगर अब उसका मन सवालों से घिर चुका था। खैर फिर वो आगे बढ़े और कुछ किलोमीटर चलने के बाद कानियामा और दाएगो राज्य की सरहद पर आ पहुंचे। उन्हें दूर से दाएगो का आलीशान महल दिखाई दिया तो डोरोरो ने गुस्से में कहा कि दाएगो के सिपाहियों ने ही उसके माँ बाप को बेरहमी से मार दिया था। उसे वो दिन याद आया जब दाएगो के सिपाहियों ने उनके पूरे गांव को तबाह कर दिया था, क्योंकि उन्हें सिर्फ शक था कि गांव वाले कानियामा के साथ मिले हुए हैं। उस वक्त डोरोरो और उसकी माँ ने छुप कर पूरे गांव को तबाह होते हुए देखा और उनकी आंखों के सामने ही सिपाहियों ने डोरोरो के पिता को मार डाला। उस दिन पूरे गांव में सिर्फ डोरोरो और उसकी माँ ही जिंदा बचे थे। फिर उन्हें अपना गुजारा करने के लिए दर बदर भटकना पड़ता। तब डोरोरो की माँ ने उसे समझाया कि उसे तब तक एक लड़के की तरह जीना होगा जब तक उसे अपने पिता की तरह एक सच्चा और अच्छा मर्द न मिल जाए। इसके कुछ हफ्तों बाद डोरोरो की माँ भी चल बसी। तब डोरोरो ने कसम खाई थी कि वो दाएगो और उसके परिवार के हर सदस्य को मारकर अपने माँ बाप की मौत का बदला लेगी। अब हायाकिमारू की दाएं बाजू ठीक हो गई थी, इसीलिए उसने अपना ब्लेड निकालकर युद्ध के मलबे में से एक तलवार से जोड़ दिया। कुछ ही देर में दाएगो के 3 सिपाही उनसे वहां पूछताछ करने आ पहुंचे। डोरोरो उन्हें देखते ही भड़क उठी तो सिपाहियों ने उसकी गर्दन काटने की धमकी दी, जिस पर हायाकिमारू ने जमीन पर पड़ी एक खोपड़ी सिपाही के सर पर दे मारी और उधर डोरोरो ने दूसरे सिपाही के पैर में चाकू घोंप दिया। जब हायाकिमारू पहले सिपाही को ठिकाने लगा रहा था तो डोरोरो ने तीसरे सिपाही पर भी वार कर दिया और वो सीधा हायाकिमारू के सामने जा गिरा। हायाकिमारू ने एक ही वार से उसका भी काम तमाम कर दिया। फिर डोरोरो ने एक सिपाही की तलवार उठा ली और वो दोनों गांव में आ पहुंचे, लेकिन जल्द ही वहां हायाकिमारू की किसी से हाथापाई हो गई और तब दाएगो के बेटे ताहुमारू की नजर उस पर पड़ी। उसने हायाकिमारू को अपने महल में आने का न्योता दिया और अपनी फौज में शामिल होकर देश के लिए लड़ने को कहा। फिर ताहुमारू हायाकिमारू को अपने पिता दाएगो से मिलवाने वाला था, लेकिन उससे पहले उसकी माँ उनके सामने आ गई। हायाकिमारू को देखते ही उसकी माँ ने पूछा कि उसके गले में एक कपड़ा कहाँ से आया। जैसे ही हायाकिमारू ने रानी के हाथ को छुआ तो उसे वो दिन दिखाई दिया जब उसकी माँ ने उसे नदी में बहा दिया था। असल में दाएगो ने उसे अपने बेटे को फेंक देने पर मजबूर किया था।
और उसके पास कोई दूसरा चारा ना होने पर उसने हायाकिमारू को एक लकड़ी के बर्तन में रखकर नदी में बहा दिया। तब जाकर हायाकिमारू को एहसास हुआ कि वही दाइगो का पहला बेटा है। इधर उसकी माँ उसे ताहोमारू कहकर वहीं बेहोश हो गई। उसके छोटे बेटे ने अपनी माँ को संभाला। तब हायाकिमारू मौका देखकर वहां से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद रानी ने दाइगो को बताया कि उनका पहला बेटा वापस लौट आया है, मगर दाइगो को उस पर यकीन नहीं हुआ और उसने कहा कि रानी पागल हो चुकी है। बाद में डोरोरो एक नदी किनारे हायाकिमारू से दोबारा मिली तो हायाकिमारू ने खुलासा किया कि वो दाइगो का पहला बेटा है। डोरोरो को उस पर यकीन नहीं हुआ तो हायाकिमारू ने उसका हाथ थामा और उसे वो सब दिखाया जो महल में हुआ था। अब हायाकिमारू ने डोरोरो से कहा कि तुम मुझे मार डालो, क्योंकि उसने दाइगो के वंश का खात्मा करने की कसम खाई थी। पर डोरोरो तो इस बात से इतनी हैरान थी कि वो वहीं जमकर खड़ी रह गई। तब हायाकिमारू उठकर जाने लगा और उसने कहा कि वो आज के बाद डोरोरो के सामने कभी नहीं आएगा। मगर तभी डोरोरो ने उसके पीछे दौड़कर उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया। तभी अचानक वही बूढ़ा आदमी उनके सामने आ गया जो शुरुआत से लेकर अब तक हायाकिमारू की पूरी कहानी देख रहा था। उसने हायाकिमारू को बताया कि उसके पिता दाइगो ने 48 राक्षसों को उसके शरीर के अंग देकर बदले में अपने राज्य की रक्षा की थी। तब हायाकिमारू ने कहा कि वो भी अपने पिता के शरीर के 48 अंग अलग अलग काटेगा ताकि उसे भी हायाकिमारू की तड़प का एहसास हो सके। लेकिन तब डोरोरो ने उसे ऐसा करने से रोका, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पिता की जान नहीं ले सकता। फिर कुछ घंटों बाद 2 नए राक्षसों ने वहां आकर हायाकिमारू पर हमला कर दिया। वो पागल कुत्तों की तरह लड़ रहे थे, मानो काफी दिनों से भूखे हों। लेकिन हायाकिमारू ने इस बार भी उन्हें अपनी तलवार से बेरहमी से मार डाला। ऐसा करते ही उसकी दोनों आंखें वापस आ गई और उसने जिंदगी में पहली बार अपने आसपास की दुनिया को देखा। अब से पहले वो सिर्फ राक्षसों की एनर्जी को फील करके उनसे लड़ता था। तब डोरोरो ने उससे कहा कि वो दाइगो के वंश से बदला लेने का फैसला छोड़ चुकी है और अब वो चाहती थी कि हायाकिमारू भी अपने अंदर की नफरत को मिटा दे। खैर अगली सुबह ताहुमारू अपने बड़े भाई की खोज में निकल पड़ा। उधर दाइगो ने राक्षसों से जाकर कहा कि 20 साल पहले दिए बलिदान के बावजूद भी उसके देश में अब तक युद्ध चल रहा है। तब एक राक्षस कहने लगा कि इस सब का कारण उसका पहला बेटा ही है, क्योंकि उसे सालों पहले मर जाना चाहिए था पर वो आज भी जिंदा है। ये सुनकर दाइगो ने खुद जाकर हायाकिमारू को मारने का फैसला किया। उधर हायाकिमारू और डोरोरो पर अचानक ताहुमारू के सिपाहियों ने हमला बोल दिया। तब हायाकिमारू ने उस बूढ़े आदमी को डोरोरो को लेकर वहां से जाने को कहा, जिसके बाद वो खुद सिपाहियों का सामना करने लगा। तभी अचानक एक और बम धमाका हुआ, जिसके बाद ताहुमारू ने खुद हायाकिमारू की जान लेने के लिए उस पर वार किए। उन दोनों में जबरदस्त हाथापाई हुई, मगर हायाकिमारू का मकसद सिर्फ अपने भाई को हमला करने से रोकने का था। लेकिन ताहुमारू नहीं माना और उन दोनों में लड़ाई चलती रही। पीछे से एक तीसरे सिपाही ने हायाकिमारू को मारने की कोशिश की, मगर हायाकिमारू ने उसकी तलवार तोड़कर उसे भी ऊपर पहुंचा दिया। तभी रानी वहां आ पहुंची और उसने देखा कि तलवार के एक टुकड़े ने उसके छोटे बेटे के गले को चीर दिया था। असल में जब तीसरे सिपाही की तलवार टूटी तो उसका एक टुकड़ा सीधा ताहुमारू की गर्दन में जा लगा। अब उसका बेटा मर चुका था, इसलिए रानी ने चाकू लेकर हायाकिमारू को धमकी दी। लेकिन उसी समय दाइगो वहां आ पहुंचा तो रानी अपने पहले बेटे की जान बचाने के लिए आगे आ गई, मगर दाइगो ने तो बिना कुछ सोचे एक ही पल में अपनी पत्नी तक को मार डाला। ये देखकर हायाकिमारू के सर पर खून सवार हो गया और वो दाइगो को मारने के लिए आगे बढ़ा। डोरोरो ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर हायाकिमारू ने एक ही वार में उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद दाइगो और हायाकिमारू में भयंकर युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे। आखिरकार दाइगो बुरी तरह जख्मी हो गया और वो हारने से एक कदम दूर था, पर फिर भी उसने कहा कि उसे राक्षसों को अपने बेटे के शरीर की बलि देने का कोई अफसोस नहीं है। अब दाइगो ने उस पर आखिरी वार किया, मगर हायाकिमारू ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। पर फिर उसने डोरोरो की तरफ देखकर सोचा कि अगर वो अपने दिल से नफरत मिटा सकती है तो मैं क्यों नहीं। आखिरकार वो पीछे हट गया, मगर तभी ताहुमारू का शरीर हिलने लगा। उसी पल एक राक्षस ने उसे फिर से जिंदा करने का वादा किया अगर दाइगो अपना शरीर उसके हवाले करते। हायाकिमारू ने दाइगो को एक कदम उठाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन दाइगो अपने बेटे को जिंदा करने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए उसने राक्षस की शर्त मान ली। ऐसा करते ही एक वैशी राक्षस आसमान से आया और दाइगो का सर नोचकर खा गया। इसके बाद उसकी जगह एक नया सर आया जो अब राक्षस के वश में था। उसी पल ताहुमारू फिर से जिंदा हो गया, मगर अब ये राक्षस पूरे देश को तबाह करने वाला था। जैसे ही वो अपने घोड़े पर बैठा तो एक पल के लिए दाइगो की आत्मा वापस आ गई और उसने हायाकिमारू से राक्षस को उसी पल खत्म करने को कहा। हायाकिमारू ने उसके कहने पर दाइगो के शरीर की हत्या कर दी, जिसके अंदर वो राक्षस भी मौजूद था।
मरने से पहले दाएगो ने ताहुमारू को नया राजा बनाकर देश चलाने को कहा। साथ ही उसने डोरोरो से कहा कि तुम हायाकिमारू का ख्याल रखना। कुछ ही पलों में पूरी फौज वहां आ पहुंची, मगर ताहुमारू ने उन्हें रुकने का आदेश दिया। उसी पल हायाकिमारू का असली दिल वापस आ गया। इसके बाद ताहुमारू और हायाकिमारू दोनों महल में वापस आ गए और ताहुमारू ने अपने बड़े भाई से राजा बनने की गुजारिश की, क्योंकि अंदर ही अंदर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हायाकिमारू ने कहा कि उसे अभी भी राक्षसों से अपने शरीर के बाकी अंग हासिल करने हैं। जब तक वो अपना पूरा शरीर हासिल नहीं कर लेता तब तक वो कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। फिर ताहुमारू ने कहा कि वो हायाकिमारू का इंतजार करेगा, क्योंकि राजगद्दी का असली हकदार वही है। उसने हायाकिमारू को अपने पिता की तलवार दी और फिर हायाकिमारू डोरोरो से मिलने गया, जो दोनों देशों की सरहद पर उसका इंतजार कर रही थी। हायाकिमारू को देखते ही वो रोने लग गई, क्योंकि उसे लगा था कि वो कभी लौट कर ही नहीं आएगा। अब वो हायाकिमारू को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, पर अचानक उसने हायाकिमारू के पेट में जोरदार लात दे मारी और कहने लगी कि चौकन्ना रहा कर, ठीक है? अब तेरा असली दिल दुल आ गया, तलवार घुसेड़ देगा कोई, मर जाएगा साले। सच बात तो ये थी कि शायद अब डोरोरो मन ही मन में उसे चाहने लगी थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।